लिस्ट हो चुका है, मतलब आपका जो हियरिंग का डेट है वो आ चुका है। बिकॉज हाई कोर्ट में ज़्यादा डिले नहीं किया जाता है और आप लोग का एग्जाम का डेट जो आ चुका है, इसलिए PIL का डेट जो है थर्सडे को लिस्ट किया गया है। मतलब हियरिंग जो है थर्सडे को होने वाली है। सोचिए आप लोग के लिए कितनी बड़ी एक उम्मीद की किरण आ चुकी है कि अगर इस दिन एग्जाम कैंसिल हो जाता तो सारे झंझट से मुक्त हो जाएंगे हम लोग। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है बच्चों की, आप लोग के बारे में भी बहुत कोई सोच रहा है। 8.5 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इन बच्चों को अगर कुछ भी होता है तो सारा रिस्क किस पे जाएगा? गवर्नमेंट पे जाएगा। तो इसीलिए हमारे लिए भी किसी ने सोचा है। अब मैं बताती हूँ कि PIL में क्या दर्ज करवाया गया है कि जिसकी वजह से पूरा चांस है आपका एग्जाम कैंसिल होने का। तो स्टे ट्यून्ड स्टूडेंट्स, मैं पढ़ के बताती हूँ क्या है वो। द पिटीशन फिल्ड बाय SB सिंगरे गोवडा, मतलब इन्होंने जो है आप लोग के लिए PIL को दर्ज करवाया है दैट द होल वर्ल्ड इज फाइटिंग द पेंडेमिक विच हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस आर बैटलिंग विथ रिगार्ड्स टू स्टडीज ऑनलाइन एंड इज हाईली इम्प्रूव्स टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट इन ऑनलाइन क्लासेस। फर्दर्स ओनली सम ऑफ द इंस्टीट्यूशन माइट हैव कंडक्टेड ऑनलाइन क्लासेस and in around Karnataka, especially in rural areas, there is no such facilities, and in some areas not even a single class has been conducted. Therefore, the conducting of examination for the SSLC is this circumstances is bad and necessary directions needs to be issued to the respondents to stop examination immediately। मैं इसका मतलब बताती हूँ बच्चों, क्या है इसका मतलब। बहुत सारे इलाके में जो है इतना ज़्यादा कोरोना का केसेस इंक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से इस स्थिति में बच्चे जो है बाहर नहीं जा सकते। कोरोना की स्थिति में बाहर छोटे छोटे बच्चे जो एग्ज़ाम देने के लिए नहीं जा सकते। और एक बात बताती हूँ, उस PIL में ये कहा गया है कि ऑनलाइन क्लासेस जो कंडक्ट करवाया गया वो कुछ ही इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट करवाया गया है, सारे इंस्टीट्यूशन में कंडक्ट नहीं करवाया गया, जिसके कारण बच्चे जो है कुछ भी एक साल में कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आया, इस स्थिति में बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं रूरल एरिया की बात करूं तो रूरल एरिया में बच्चे का फ़ोन अवेलेबल होना, बिल्कुल भी फ़ोन अवेलेबल होता ही नहीं है उस जगह पे, और बच्चे जो है एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस कर ही नहीं सकते। और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, तो कुछ ही इंस्टीट्यूशन का हुआ है, बाकी जो इतने सारे इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं उसमें ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं थे, जिसके कारण बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आया है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात मैं बताती हूँ बच्चों, एक इनका नाम लिया गया है और दूसरे जो जिन्होंने पिटीशन को डाला है वो एडवोकेट है RP सोमेश रह। मैं वहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ऑल्सो स्टेट द स्टेट गवर्नमेंट हैज कैंसिल PUC एग्जामिनेशन एंड पास्ड ऑल द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन मार्क्स 10th। मतलब उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सेकेंड PUC के बच्चे को पास कर दिया गया 10th के मार्क्स को देखते हुए, उसी तरह इन बच्चों को भी पास कर देना चाहिए। इन बच्चों को पास करने के लिए मेन मोटिव क्या होगा, किस तरह से बच्चे को पास किया जाता है? बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिससे बच्चे को पास किया जाता है। पहला स्टेप, आप जो है 9th के मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हो, 8 के मार्क्स के बेसिस पे कर सकते हो, या फिर जो आपने प्रीवियस क्लासेस में जो बच्चे का परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आप बच्चे को पास कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। आपका एग्जाम का कैंसिलेशन का चांस पूरा बनता है बच्चों, क्योंकि आप लोग की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें कोविड का खतरा बहुत ज़्यादा है। तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, हर एक बात को अच्छे से सुनिएगा बच्चों। Further, it is said that children are parents and number of families have gone there through emotional and suffering psychologically because death due to COVID-19 in their families and due to loss of relatives। इस COVID-19 के चक्कर में बहुत सारे ऐसी फैमिली है जिन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स को खोया है, जिसके कारण उनके दिमाग में अभी मेंटल प्रेशर है। वैसे बच्चे अभी बाहर निकल के एग्जाम नहीं देख सकते, वो अभी तक इस मेंटल प्रेशर से गुजरे नहीं है, जिससे जो है बच्चे की पढ़ाई हो ऐसा बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं आता है, जिसके कारण बच्चे का रिलीफ मिलना चाहिए, बच्चे को मेंटल प्रेशर नहीं देना चाहिए। ये उन्होंने कहा है उस पिटीशन में। और एक बड़ी बात मैं बताती हूँ बच्चों, 10th स्टैंडर्ड एग्जाम हैज बीन कैंसल्ड इन द मोस्ट स्टेट्स इन इंडिया। 10th, जैसे कि आपको पता है कि CBSE ICSE सभी ने अपना बोर्ड एग्जाम कैंसिल कर दिया,
लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस बारे में डिसीजन नहीं बताया। कुछ स्टेट्स में मैं कह सकती हूँ कि आप ही का स्टेट हुआ, एक केरल का स्टेट है, तो इसलिए बच्चे को रिलीफ मिलना चाहिए। और एक बड़ी बात है बच्चों, वो क्या है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। वो बात ये है कि जिस तरह से डेल्टा वेरिएंट का केसेस इंक्रीज करता जा रहा है, कर्नाटक में भी डेल्टा वेरिएंट के केसेस आ चुके हैं, जिसके कारण कि डेल्टा वेरिएंट केस इतना ज़्यादा मजबूत है कि वो 2-4 दिन में ही लंग्स पे इन्फेक्ट करके तुरंत इंसान की डेथ हो जाती है। इस केसेस में बच्चे की वैक्सीनेशन भी नहीं हुई है और ना ही किसी बच्चे ने, पर्टिकुलरली किसी भी बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, जिसके कारण बच्चे का बाहर जाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। अगर इससे रिलेटेड और कुछ भी अपडेट आता है तो मैं तुरंत अपडेट कर दूंगी। मैं एक और बात कहूँगी, सॉरी फॉर द लेट, ये न्यूज़ जो है कल ही आ चुका था, लेकिन मैं थोड़ी सी वीक थी इसलिए मैंने नहीं वीडियो बना पाई। मैं इसलिए जो है आज अपलोड कर रही हूँ। होप कि इससे रिगार्डिंग आपको कोई डाउट अब नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। और अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी। और एक बड़ी बात इसमें कही गई है बच्चों की कर्नाटक में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके एकमात्र बच्चे हैं, मतलब सिंगल पेरेंट्स, मतलब सिंगल चाइल्ड हैं उनके, और वो बच्चे इस समय जो है अगर उनको कुछ हो जाता है तो क्या होगा, ये सवाल भी उठा है। तो मैं कहूँगी पूरा चांस बनता है आपको एग्ज़ाम कैंसिलेशन का, पूरा चांस बनता है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो ही जाएगा, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिकॉज हमें गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है। आपकी गवर्नमेंट जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। और थर्सडे को मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं तुरंत अपडेट कर दूंगी कि क्या हुआ है डिसीजन। उम्मीद करती हूँ एंड ऑल द बेस्ट विशेस कि आप लोग का एग्जाम कैंसिल हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।